हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक बातें वो पढ़ी थी। अब देखिए उसी परसेंटेज से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा आगे कि जो मैंगो है उसकी टोटल जो ट्री है वो आपको देखिए कितने, यानी जो हमारे पास टोटल ट्री है वो आ रहे कितने 200 आ रहे, और कुल जो 67 है, यानी 67 जो ट्री है वो आपके क्या है, दूसरे हैं, यानी आप लिखोगे ट्री ऑफ मैंगो। वो हमारे पास कितना आ रहे 67 आ रहे हैं। और उसके बाद में आपसे पूछा है कि इनके जो परसेंटेज वैल्यू है वो आपको प्राप्त करने की इनकी कितनी परसेंटेज वैल्यू है, तो आप लिखोगे परसेंटेज ऑफ ट्री ऑफ मैंगो इक्वल, देखो हमारे पास क्या आएगा अभी, जो इनकी वैल्यू है वो आ जाएगी ऊपर, टोटल इसके अपॉन में आ गया, इंटू आप 100 कर दो। अब 67 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो 3 टाइम फिर 3.5, यानी आपको 33.5% क्या है इनकी वैल्यू यहाँ पर हो गई है। अब देखो कुछ और क्वेश्चन आप इसमें आगे देखो। अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास आ रहा है उसमें क्या लिखा है, देखो जो 2 नंबर्स है और वो थर्ड नंबर है उसकी कितनी है 28% और 70% है, तो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड की कितने परसेंट है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए इससे पहले आप मान लेंगे, मतलब 2 नंबर हमारे पास, एक तो है 28% ऑफ थर्ड की, यानी जो फर्स्ट नंबर आपका हो, तो और सेकंड नंबर वो कितना है, वो है 70% ऑफ थर्ड। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट इज हाउ मनी परसेंट ऑफ सेकंड, यानी जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का कितने परसेंट है वो आपको यहाँ पर भी फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना, आपको पहले मान लेंगे आप लेट जो थर्ड नंबर है ना वो आपने एक बार एक्स मान लिया है। अब जो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर वो कितना आएगा, फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो देखिए इसका 28% है ना, तो 28% होगा किसका, एक्स का, यानी 28/100 इंटू एक्स। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 28x/100 आ गया। ये तो फर्स्ट नंबर हो गया ना। अब देखो इसी तरह आप निकालोगे सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, तो देखिए सेकंड नंबर जो आपको दे रखा है 70% दे रखा है किसका, थर्ड का, यानी 70% ऑफ किसका हो गया, एक्स का। तो यहाँ पर 70/100 इंटू मैक्स, तो ये आ रहा है 70x/100 आ रहा है, दोनों आ गए। अब आपसे पूछा गया यहाँ पर कि जो फर्स्ट नंबर वो सेकंड का कितने परसेंटेज है वो आपको भी बताना है। तो देखो आप लिखोगे रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर फ्रॉम सेकंड। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले फर्स्ट नंबर है उसको तो आप लिख दो न्यूमरेटर के अंदर, तो 28x/100, जो सेकंड नंबर है वो आ जाएगा इसके अपॉन में, यानी 70x/100 इंटू हमारा 100, ये 100 अभी कैंसिल हो रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, यानी 28/70 आ रहा है यहाँ पर, और ये आ रहा है यहाँ पर 100। अब इनको देखो आप कट कर लो, 7 ये 0 कट रहा है पहले, फिर 7 से 4 टाइम, यानी 4 × 10 अर्थात कितने परसेंट आ गया 40%। तो जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का कितने परसेंटेज हो गया है 40% आपको प्राप्त हो गया है। इसी तरह आप देखिए आगे, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहा है वो देखिए आप। अब जैसे मान लो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसमें देखो लिखा है कि कोई एग्ज़ाम है, उसमें रोहित ने क्या किए हैं, 10% लेस नंबर प्राप्त किए हैं। तो बताना है कि रोहित ने कितने परसेंटेज है वो राज से अधिक प्राप्त किए हैं। मतलब दो व्यक्ति यहाँ पर, एक तो रोहित है और एक दूसरा कौन है, राज है। दो अलग अलग व्यक्ति है, ठीक नहीं ये। अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि जो राज है, राज ने रोहित से 10% कम नंबर प्राप्त किए, राज ने रोहित से। तो ये मतलब क्या है, 10% लेस है किससे, रोहित से। अगर मान लो इसने 100% प्राप्त किए तो इसने कितने प्राप्त किए, 90% प्राप्त किए। इस बात का ये मतलब हुआ ना। अब आपसे पूछा है तो रोहित ने राज से कितने परसेंटेज ज़्यादा नंबर प्राप्त किए। अब इतना जो रोहित है उसने राज से कितने नंबर ज़्यादा प्राप्त किए वो आपको बताने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल तरीका आपका ये रहेगा कि सबसे पहले देख लो आपकी जो रोहित है, रोहित के नंबर कितने परसेंट ज़्यादा हो गए। इसमें से पहले आप ये देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है। रोहित एक्स्ट्रा नंबर, तो आपने 100 में से पहले 90 लेस किया तो 10% आ गया। अब ये राज की तुलना में कितने परसेंट अधिक है वो बता रहे आपको। तो लिखना आपको, यानी मोर परसेंटेज ऑफ रोहित फ्रॉम राज। तो देखो इसके लिए इसने 10 ज़्यादा की तो 10 तो आ गया इसके ओपन में न्यूमरेटर में, और इसकी कितने 90 एक बार मान लो, और ये आपको 100 के सब इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अब जीरो काटने पहले आपने, ये आ रहा है 100/9। अब इसमें आप देखो 9 का डिवाइड करोगे तो 1 टाइम हो रहा है, पहले 1 0, वापस 1 टाइम, फिर बचा कितना 1/9%। तो 11 एंड 1/9% इसने नंबर वो क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो उससे तो क्या 10% लेस किए हैं, जबकि रोहित ने क्या किया, उससे 11 एंड 1/9% नंबर वो इससे मोर प्राप्त किए हैं। अब देखिए हम जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वो कर रहे हैं अभी आगे। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी आपको पॉपुलेशन दी गई है, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज। एक विलेज की आपको पॉपुलेशन दी गई है कितनी, 8000 है। और उसके बाद पूछा है कि यदि 1 ईयर अगो की अगर आप बात करें तो मतलब 1 ईयर में तो ये 10% बढ़ती है, दूसरे में क्या होती है 20% बढ़ती है। तो 2 साल बाद नगरीय जनसंख्या बताने कितनी हो जाएगी। यानी आपको लिखना है इंक्रीजिंग परसेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर का तो आ रहा है 10%, फिर इंक्रीजिंग परसेंट ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितने बढ़ती है, 20% बढ़ती है। तो आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि अब 2 ईयर के बाद में जो पॉपुलेशन वो कितनी हो जाएगी। तो आपको लिखना पड़ेगा पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 2 ईयर्स। तो यहाँ पर देखो इसका मैंने तरीका बताया कि P इंटू लिखना आपको 1 + R/100 R1 और 1 + R2/100। ये फॉर्मूला पढ़ रखा आपने। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या प्राप्त कर लेंगे, जो पॉपुलेशन वो आप प्राप्त कर लेंगे। ये R1 है। अब देखो P का मान तो आ जाएगा 8000। यहाँ पर देखो 1 + R1 का मान कितना 10 है अपॉन 100, 1 प्लस फिर 20/100। अब इनको सॉल्व कर लो तो 8000 110 अपॉन फिर बाद में आएगा 120/100। अब देखिए इसको सोल्व करके आप अपनी वैल्यू प्राप्त कर लो।
पहले 2 जीरो कैंसिल हो गए यहाँ पर, इससे कट कर लो और इसको कट कर लो, तभी आ रहा है 80 इंटू 11 इंटू 12 आ रहा है। अब 80 तो यहाँ पर देगा सेम, इन दोनों को मल्टीपल करवा लो आप, तो 12 वन जा 12 है, कैरी 1 132 हो गई ये। अब देखिए इन दोनों को वापस मल्टीपल करना आपको, तो ये आ रहा है 16 कैरी 1 24 और 25 कैरी 2, फिर 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए। तो जो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स कितनी जाएगी आपकी 10,560 हो जाएगी। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट था आपका 3 या 4 नंबर जो प्रश्न है वो। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या रहा है कि एक आपके पास स्क्वायर है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ में ना आप 40% और 20% की इंक्रीजिंग कर रहे हो, तो पूछा है कि जो उसका एरिया होगा तो उसमें कितने परसेंट की इंक्रीजिंग होगी वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए आप, हम बात करें किसके लिए 4 स्क्वायर के लिए, और देखो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में देखो आप इसमें 40% और 20% की इंक्रीजिंग कर रहे हो, ठीक है ना। तो पहले आप मान लो लेट, यानी जो लेंथ है ना यहाँ पर, लेंथ तो बढ़ा रहे हो आप कितनी 40%, और जो ब्रेड्थ है उसको बढ़ा रहे हो आप 20%। तो पूछा कि जो एरिया है ना वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। यानी जो आपके पास एक स्क्वायर है उसकी लेंथ तो बढ़ाएंगे आप कितनी 40% और उसकी ब्रेड्थ बढ़ाएगी कितनी 20%। तो पूछा है जो उसका एरिया होगा वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो पहले आप मान लो लेट द लेंथ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की लेंथ मान लिया आपने कितनी 100 यूनिट्स मान ली एक बार, तो ब्रेड्थ भी सेम आएगी, ब्रेड्थ ऑफ स्क्वायर वो भी कितने आ रही है 100 यूनिट्स आ रही है। तो लेंथ भी यहाँ पर 100 यूनिट्स है और ब्रेड्थ भी कितनी है 100 यूनिट्स। अब देखिए इन दोनों में आप इंक्रीजिंग कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप पहले इसमें निकालो एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर का एरिया आपका ए स्क्वायर होता है, मतलब 100 का स्क्वायर कितना हो गया है 10, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 10,000 यूनिट्स का आ गया एरिया। जब आपने शुरुआत में इसकी क्या मानी, जो लेंथ है और ब्रेड्थ है उसकी आपने क्या मानी, जब 100 मानी, तो इसका एरिया आ रहा हमारे पास कितना 10,000 स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, आप लिखोगे न्यू लेंथ है। अब जो आपकी न्यू लेंथ है वो कितनी आएगी, क्योंकि आप 40% बढ़ा रहे हो तो अब आप 100 पर बढ़ाओगे, तो 100 प्लस 40 कितने हो गए आपके 140 यूनिट्स हो गए। और जो आपकी न्यू ब्रेड्थ है वो कितनी आ गई, न्यू ब्रेड्थ वो आप बढ़ा रहे हो कितनी, वो आप 20 बढ़ा रहे हो, तो आ गई 120। अब फिर से आप अपना जो न्यू एरिया वो फाइंड करोगे, न्यू एरिया, तो दोनों का मल्टीपल हो गया इनका, यानी 140 इंटू 120 हो गया। तो ये आ रहा 0 0, फिर 28 कैरी 2 और ये आ रहा 16, तो 16,800 यूनिट स्क्वायर आ गया, यूनिट स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछा गया कि कितना बढ़ गया, वो परसेंटेज वैल्यू पूछी आपसे। तो पहले आप दोनों का निकालो यहाँ पर डिफरेंस। तो यहाँ पर जब आप डिफरेंस प्राप्त करोगे तो 16,800 में से आप 10,000 वो लेस कर देंगे, तो आपके पास जो कितना जाएगा 6800 आ गया, 6800 यूनिट स्क्वायर आपको प्राप्त हो गया है। लेकिन आपको इसकी परसेंटेज पूछे ना, तो आप लिखोगे डिफरेंस, यानी आप लिखना है परसेंटेज ऑफ, परसेंट ऑफ डिफरेंस। तो इसमें आपका ये 6800 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और किस पे फाइंड करना आपको, इसके एरिया पर फाइंड करना है, जो आ रहा है 10,000 आ रहा है। इनटू कर दो आप यहाँ पर 100, दोनों कट कर लो, इन्हें कट कर लो,
तो ये कितना आ गया 68%। तो अगर आप इनकी लेंथ ऑफ रेड्स को इतना बढ़ाओगे तो एरिया कितना बढ़ जाएगा हमारा 68% एरिया है वो आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो आज हमने ये परसेंटेज से संबंधित लगभग 5-6 क्वेश्चन पढ़े हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।